बिहार के मुजफ्फरपुर में आपका स्वागत है। ये खुदीराम बोस की बलिदान की धरती है। ये जॉर्ज फर्नांडिस की कर्मभूमि भी है। 5 बार वो यहाँ से सांसद रहे। लेकिन जब जब चर्चा होती है मुजफ्फरपुर की तो यहाँ की शाही लीची की चर्चा होती है। उसकी मिठास, क्योंकि मौसम ऐसा है, कुछ ही दिनों में उसकी मिठास पूरे देश विदेश में पहुंचेगी। लेकिन अजय निषाद देखिए, 2 बार से बीजेपी के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी लगातार 2 बार से यहाँ जीत रही थी। इस बार टिकट नहीं मिला, वही अजय निषाद कांग्रेस के टिकट पर आ गए हैं। इससे बीजेपी के समीकरण क्या बदलेंगे, आइए बातचीत करते हैं। क्या सोच रही है चुनावी मुद्दे पर मुजफ्फरपुर की जनता, चलिए। बिहार के मुजफ्फरपुर में आपका स्वागत है। मुसलमान मोदी जी को पसंद करते हैं। न दूरी है न खाई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे भाई हैं। मोदी के अलावा तो दूसरा कोई चीज नजर आ नहीं रही है। कोई ओपोजिशन में दूसरा उस तरह का आदमी नहीं आता है। बड़े बड़े नेता जो हैं उन लोगों को पेंशन तक लागू है, लेकिन मुखिया को उसका मानदेय तक भी नहीं मिलता है। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो विकसर्वाः। राष्ट्र तिलक में आज हम पहुंच गए हैं बिहार के मुजफ्फरपुर, और यहाँ पर भव्य तरीके से आज तक की टीम का स्वागत की तैयारी। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। इतनी जबरदस्त धूप और गर्मी में, वैसे तो ये लीचियां भी इंतजार कर रही है। बड़ा जूम इन करके दिखाइए जरा। 1-2 महीना बाद चुनाव होता तो अच्छी लीची हमें भी मिलती खाने को। अभी तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन 3-4 चीजें हैं जिसके लिए मुजफ्फरपुर जाना जाता है। एक तो हमने लीची आपको दिखाई दी, यहीं से शुरुआत है। हमने आपको बताया खुदीराम बोस की ये कर्मभूमि थी। ये जॉर्ज फर्नांडिस यहाँ से कई बार सांसद रहे। लठी यहाँ का बहुत मशहूर है। ये लठी देखिए, ये बहुत सुंदर। तो इसको कैसे बनाया जाता है, इससे उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन चूंकि ये गरीब नाथ मंदिर से यहाँ पर आए हैं तो कुछ मंत्रोच्चार के साथ शुरुआत करते हैं। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो विकसर्वाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नक्षत्रयो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भगवान का आशीर्वाद बना रहे। अब आप बताइए अपने लठी। आपने नीतीश बाबू के साथ खूब फोटो लगा दी है? नीतीश बाबू बिक रही है लठी। 2011 में उनका दौरा हुआ था। तो देखिए, हम लोग आज तक में ये भी कर रहे हैं कि जो स्थानीय लोग अपना काम करते हैं उनका हुनर पूरे देश में पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जो है, अगर वो लहठी ये पहनेंगी तो आप समझिए कि इसमें काम करने वाले, इस उद्योग में काम करने वाले, ओहो अद्भुत, बहुत सुंदर। इस उद्योग में काम करने वाले हजारों लाखों लोगों के घर के लिए ये अच्छी बात होगी अगर आप स्थानीय बनाई हुई ये लहठियां सुंदर जो है, ये देखिए, वाह क्या बात है। राधे श्याम, राधे श्याम लिखा हुआ है। तो ये लहठी जो है मुजफ्फरपुर की, ये बहुत मशहूर है और हर तरह से इन्होंने, ये राधे श्याम वाली भी आपने देख ली। ये स्वास्तिक बना हुआ है। जी मैम, कलश और स्वास्तिक बना हुआ है। कैसे बनाते हैं? एकदम 2-3 लाइन में जल्दी जल्दी बताइए। हाँ मैडम, ये जो है ये लाख हो गया है। ये लाख को गरमाकर इस पर कलर चढ़ा के और फिर लंबा स्टिक करते हैं। स्टिक को राउंड करके फिर उस पर डिजाइनिंग करते हैं। चूड़ी है उस पर फिर चढ़ाते हैं ना, ये दिखाइए। ये उसका बेस हो गया। ये उसका बेस हो गया। इसी पे जो है स्टिक कट के इसी पे राउंड पे चढ़ जाता है। ऐसे राउंड पे हो जाता है। इस पर फिर रंग लगा देते। क्या बात है। ये लहठी पूरे देश में फैले। लोग जो खरीदना चाहते हैं, ऑनलाइन भी बेचने की है कि नहीं आपके? ऑनलाइन बेचते हैं। ये देखिए, ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। जहाँ भी है देश में जरूर ऑर्डर। वाह क्या बात है। ये रहा सिंदूर का किया, लाख का ही है जी। और ये डायरी लाख है, छोटी सी डायरी है। आपकी पूरी जिंदगी समा जाएगी। इतना स्नेह भरा हुआ है, इतना प्यार भरा हुआ है डायरी में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ऑनलाइन भी ये लहठी ऑर्डर कर सकते हैं, जरूर कीजिए। इस बीच जो आम लोग हैं वो चुनावों को लेकर क्या सोच रहे हैं, इस पर चर्चा करते हैं। चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? चुनाव तो लोकतंत्र के लिए एक वरदान की तरह है, लेकिन इसमें सही प्रतिनिधि हो और राष्ट्रीय तत्वों के साथ जो विकास की बात करे वो महत्वपूर्ण है। किस पर भरोसा होता है आप लोगों को? भरोसा तो राजनीति के क्षेत्र में जो उतरते हैं, हमें विकल्प हमारे सीमित है, हमें उनका ही चयन करना होता है।
लेकिन उसमें भी जो विकास की बात करे, सबको साथ लेकर चले और प्रगति की निरंतरता दिन में हो, हम लोग उनका प्रतिनिधित्व करते हैं और करना चाहते हैं। ये देखिए इनको, अब इनको देखिए, इधर आइए, इधर आइए। चाय बेचते हैं, आइए इधर आइए, इधर आइए। चाय बेचने ऐसे निकलते हैं आप? जी, हम मोदी जी के कार्यक्रम में जाते थे, इसी तरह से जाते हैं। मोदी जी के कार्यक्रम में भी ऐसे ही जाते जी हैं? हाँ, बहुत सी जगह। पीछे पलटिए, पीछे पलटिए। जय हिंद। पूरा पलटिए, पूरा पलटिए। आपको तो छूने में भी डर लग रहा है, आपका पेंट ना खराब हो जाए। अब पलट जाइए। क्या बात है। तो इस सुबह में कितना टाइम लगता है रोज पेंटिंग? जी दीदी, 2 घंटे लगते हैं इसको पेंटिंग 2 कराने। घंटे? तो उसके लिए 2 घंटे पहले उठना पड़ता होगा? हाँ, पहले उठना, इसकी पहले तैयारी करनी पड़ती है। अच्छा, क्या कह रहे हैं आपको? ओहो, जो सभा में गए सब जगह। और मेरी बात जो है दीदी, अभी तक उन तक पहुँच नहीं पाई है, मोदी जी तक। मोदी जी तक नहीं पहुंची है। अब देखिए, वो आज तक तो देखते हैं। आज तक से हम प्रयास कर रहे हैं दीदी, लेकिन मेरी बात वहाँ तक नहीं पहुँची। मेरा सपना है कि मोदी जी को अपने हाथ से कप चाय पिलाने का, जो 7 साल से हम देख रहे हैं, कर रहे हैं प्रयास। तो चलिए, अगर मोदी जी देख रहे होंगे प्रोग्राम, आज तक वो खूब देखते हैं, तो अगर देख रहे होंगे तो आपको देख लेंगे। चाय पिलाने का सपना है ना? हाँ, चाय पिला, मेरा चाय पिला के जीवन धन्य हो जाएगा। मैम, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है अच्छा काम कर ही रही है, और आप अगर सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे तो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो रहा है उस पर उन्होंने बखूबी काम किया है। चाहे धारा 370 हटाने की बात हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे फिर उन्होंने मुद्रा योजना को इम्प्लीमेंट किया, फिर नई शिक्षा नीति पर उन्होंने काम किया है। आप लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव को? चुनाव तो अच्छा है यहाँ का माहौल, लेकिन जो यहाँ के कैंडिडेट थे उसको बदल दिया गया है। और बाहर से नए में भाजपा का कैंडिडेट जो 4 लाख से ऊपर वोट से हारा हुआ था, वो जो कैंडिडेट था कौन, निषाद जी, उनको फिर से टिकट दे दिया गया। जो भाजपा उन्होंने ज्वाइन किया है इसके बारे में, लेकिन फिर भी अब मोदी को तो आदमी देख रहा है कि मोदी के अलावा तो दूसरा कोई चीज नजर आ नहीं रही है। नहीं नजर आ रहा है आपको? नजर नहीं आ रहा है, इसलिए कि कोई अपोजिशन में दूसरा उस तरह का आदमी नहीं आता है। सब सारे लोग जो एकजुट जो हुए हैं, जिसको कि इंडी गठबंधन या क्या इंडिया गठबंधन कहते हैं, वो सारे लोग अब किस तरह के लोग हैं इसको आप खुद सोच सकती हैं, कुछ देख सकती हैं, जान सकती हैं। और आपने इसके बारे में बताया भी है अपने। ये बताइए ना, ये बताइए एक सेकंड, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देख के वोट दे देंगे, मतलब आगे पीछे? कहता है कि ऊपर किसी को केकरो ने देखे के हाई यहाँ आयो, हमरा सके ऊपरे देखे के हाई मोदी जी के, ओकरे वोट देवे के हाई, लोकल लैंग्वेज में यही कहता है यहाँ पर। आप क्या सोच रहे हैं, चुनाव में आपके लिए बड़ा मुद्दा क्या है? मुजफ्फरपुर की जो स्थिति है उसके बारे में 4 पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा। रहते रहते घर में घर हो जाते हैं, चलते चलते लोग सफर हो जाते हैं। राजनीति में कुछ लोगों की यह फितरत है, कभी इधर फिर कभी उधर हो जाते हैं। अभी पलटे हैं हवाले, तो बीजेपी के टिकट पे जीत रहे थे, अब कांग्रेस में। कल तक हमारे लिए अपराधी थे, कल तक हमारे लिए जो नकारे थे, लेकिन एक दल विशेष में आते ही कैसे सक्रिय हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। इसलिए राजनीति में मित्र कठिन है, 100 से ऊपर उठा चरित्र कठिन है, किसी जुआरी के अड्डे पर वातावरण पवित्र कठिन है। हम लोग वैशाली की धरती से आते हैं, जहां 7,777 सांसद एक साथ बैठकर निर्णय लेते थे, लेकिन यहाँ तो 445 में ही वो घमासान हो जाता है। लेकिन इसी घमासान में हम लोगों को भी रहना है। आपने जो शुरू में कविता सुनाई, तो नीतीश बाबू पर भी फिट बैठती है क्या? लगभग सारे लोगों पर, सारे दलों पर। तो विशेष रूप से कहना चाहेंगे, चुनाव तो है और चुनाव लोकतंत्र का अधिकार है, लोग मत का प्रयोग करेंगे ही, लेकिन बेसिक चीज जो है वो आज तक के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि हम लोग लोकल जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं। पंचायत प्रतिनिधियों की हश्र जो है वो बहुत ही बुरी हो गई है आज के डेट में, वो चाहे राज्य स्तर पर हो या देश स्तर पर हो। कहीं से कोई व्यवस्थाएं नहीं है कि समाज की स्थिति को सुधारा जा सके। जनप्रतिनिधि का दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन बड़े बड़े नेता जो हैं उन लोगों को पेंशन तक लागू है, लेकिन मुखिया को उसका मानदेय तक भी नहीं मिलता है। चलिए, यहाँ का कपड़ा भी काफी मशहूर है। बैग थोड़ा हटाइए तो मैं आगे बढ़ूं, इसके बारे में बताइए आप। और यहाँ की होलसेल मंडी जो है बहुत विख्यात मंडी है, पूरे मंडी होलसेल कपड़े की मंडी जो है बहुत विख्यात मंडी है। तो अभी व्यापार कैसा चल रहा है? व्यापार अच्छा चल रहा है। हाँ, अभी लगन का भी सीजन है, चुनाव का भी सीजन है, तभी सीजन में अच्छा चल रहा है। पूरे हिंदुस्तान से यहाँ साड़ियाँ आती हैं और सारे कपड़े आते हैं और यहाँ बिकते हैं। बिना मैन्युफैक्चरिंग एशिया की सबसे बड़ी मंडी मुजफ्फरपुर है। यहाँ सबसे बड़ी मंडी बिना मैन्युफैक्चरिंग, सबसे बड़ी कपड़े की होलसेल मंडी मुजफ्फरपुर है। यहाँ एक सूत भी नहीं बनता है, उसके बाद भी यहाँ जो प्रोडक्शन, एक कपड़े का ही प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ जो कपड़ा बिकता है पूरे एशिया की सबसे बड़ी मंडी है ये। पूरे एशिया
सबसे बड़ी कपड़े की मंडी, यहाँ बनता नहीं है लेकिन यहाँ से पूरे देश में फिर जाता है। ये एक साड़ी बनी थी अभी अयोध्या पर, राम नाम की साड़ी बनी थी, इसकी भी बहुत अच्छी डिमांड रही है। पूरे साड़ी में जो है खरीद रहे हैं, बहुत 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 दूर दूर से लोग आ रहे हैं, नॉर्थ बिहार से सारे जगह से लोग आते हैं मुजफ्फरपुर, और यहाँ पर ये साड़ी का इतनी ज्यादा डिमांड थी जिसका कोई सप्लाई पूर्ति नहीं हो पाई। जी, मैं रियाज अंसारी, मुजफ्फरपुर। एक शेर है, ना दूरी है ना खाई है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे भाई हैं, और मैं राष्ट्रीय स्तर पे इस मुद्दे को उठाना चाहता हूं कि जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, सभी धर्म के लोगों में आस्था विश्वास बढ़ा है और विकास जो होना था वो हो रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो भी आता है सब वही काम करता है। तो हम अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, हमने उनको एक चिट्ठी लिखा था छोटा सा, देखिए प्रधानमंत्री जी ने उसका जवाब दिया जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे चुनाव के ठीक पहले। तो नरेंद्र मोदी जी में आस्था व्यक्त करते हुए हम विकास भी चाहते हैं और चाहते हैं कि सारे धर्म की रक्षा हो और सारे धर्म के लोगों की जो समस्या है उसका समाधान हो। बस मैं यही चाहता हूँ। लेकिन कांग्रेस और कई पार्टियां कहती हैं कि मुस्लिम विरोधी है बीजेपी, आपको इस पर क्या कहना है? देखिए, ये 60 सालों से जो नारा दिया गया कांग्रेस के द्वारा, ये मुसलमानों ने नहीं दिया। मुसलमानों को बीजेपी से कोई परहेज नहीं है। और आज मैं कह देना चाहता हूं, भारत के स्तर पे मुसलमान मोदी जी को पसंद करते हैं और भाजपा को वोट देते हैं। आप चाहे तो पता कर लीजिए, उसका प्रतिशत कम हो सकता है। मेरे जैसा मुसलमान नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करता है और खुलेआम करता है। हम लोगों की स्थिति है कि मुसहरी में हजारों करोड़ के लागत से लीची अनुसंधान केंद्र राष्ट्रीय स्तर का बनाया गया है, लेकिन आम लीची का जो जनरल किसान है वो भीतर में जाके उसको देख नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है, उसको भी हाईजेक किया गया हुआ है। लीची को फसल बीमा के दायरे में लाया जाए, लेकिन आज तक इस पर किसी भी सांसद और किसी भी प्रतिनिधि ने इसको दायरा में नहीं लाया गया। पूरे देश के लोगों को, एनजीओ सेक्टर के लोगों को, बिचौलियों को, व्यवसायियों को वहां बुला के एक नाटक किया जाता है कि यहाँ प्रशिक्षित किया जा रहा है, लेकिन वह किसानों के साथ होना चाहिए। वहाँ बिचौलियों का प्रवेश है, वहाँ एनजीओ सेक्टर के लोगों का प्रवेश है, वहाँ किसानों का प्रवेश नहीं है। वहाँ किसानों का प्रवेश होना चाहिए और वैज्ञानिकों का खेतों से। मुजफ्फरपुर में सबसे बड़ी समस्या जो है जिसका जनता ने जिक्र किया, उनमें से एक तो यही है कि यहाँ पर स्थानीय लोगों का कहना है कि जो किसान है लीची, क्योंकि लीची से ही पहचान है, शाही लीची से मुजफ्फरपुर की पहचान है, और ऐसे में अगर लीची अनुसंधान केंद्र यहाँ पर बनाया गया है तो उसका फायदा होना चाहिए। कम से कम किसानों के पास वैज्ञानिक पहुंचे, वैज्ञानिक बता सके कि किस तरह से इनको अपना काम करना है, या लीची को फसल बीमा में लाने की भी मांग है। लेकिन सबसे बड़ी मांग तो यह है कि जो वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के हैं वो किसानों के साथ संपर्क में ही नहीं है, तो ऐसे में क्या फायदा।